मसीह ने जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। बोलिए आमीन। बाइबल वचन कहता है मसीह में जो है वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, वो नया हो गए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बाइबल वचन कहता है जो मसीह में है वो नया सृष्टि का मतलब क्या है? नया सृष्टि का मतलब क्या है? हम 5 साल से 10 साल से इस बाइबल को पढ़ रहे हैं। मसीह में नया सृष्टि होता क्या है? हम कैसे अपने आप को जान पाएंगे कि हम मसीह में नया सृष्टि हैं? सब लोग वचन पढ़ते हैं, सब लोग कहते हैं मसीह में नया सृष्टि, नया सृष्टि। मसीह में नया सृष्टि होना क्या होता है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? हम कैसे जान पाएंगे अपने आप को कि हम मसीह में नया सृष्टि हैं? ध्यान दीजिए, मसीह में नया सृष्टि का मतलब यह होता है मेरे प्रियो, हम अपने पुराने स्वभाव, पुराने चाला चलन को त्याग कर उस यीशु के स्वभाव में जीते हैं। उसको कहते हैं मसीह में नया सृष्टि। अगर आज के डेट में अगर आप भी अभी तक खुदा के कलाम को जानकर, प्रभु के वचनों को सुनकर, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, जानते हो, सब कुछ करते हो मेरे प्रियो, फिर भी आज हमारा स्वभाव उस संसार के लोगों के समान हमारा स्वभाव है, तो मैं आपको सच कहता हूं, अभी भी आप मसीह में नया सृष्टि नहीं हो। अभी भी पुराना ही स्वभाव आप में है। उस स्वभाव में और इस स्वभाव में आसमान और जमीन का अंतर होना चाहिए। उसको कहते हैं मसीह में नया सृष्टि। मसीह में नया सृष्टि ये नहीं कि हमने 2 घंटा बाइबल पढ़ दिया, आधा घंटा प्रार्थना किया, इसको नहीं बोला जाता है नया सृष्टि। नया सृष्टि का मतलब ये है मेरे प्रियो, जिस तरह बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा कभी उस पर दोष नहीं लगाया कि तुमने पाप किया, संसार के ऊपर कभी दोष नहीं लगाया। उसने अपने पुत्र के द्वारा हमें अपराधों को छुड़ाने के लिए, अपने से मेल मिलाप करने के लिए अपने पुत्र को दिया, और उसने हमें एक मेल मिलाप का वचन सौंप दिया ताकि हम मसीह में नया सृष्टि बन सके। मसीह में नया सृष्टि वैसा नहीं बनता, जब तक खुदा का कलाम हमें ना बदले तब तक हम मसीह में नया सृष्टि नहीं होते मेरे प्रियो। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा मैं सभी को कहना चाहता हूं, अगर आज आप और मैं अगर पुराने स्वभाव में ही जी रहे मेरे प्रियो, तो हमें विश्वास करके 5 साल या 8 साल में कोई फायदा नहीं है। एक दिन वहीं पर जाएंगे जहां पर संसार के लोग जाते हैं। ये स्वभाव में जीना क्या है मालूम है? नया सृष्टि का मतलब ये होता है मेरे प्रियो कि हम यीशु के धार्मिकता में जीना सीखते हैं ना, उसको कहते हैं मसीह में नया सृष्टि। अगर आज आपके और मेरे अंदर मसीह के स्वभाव नहीं है, तो आज भी हम पुराने स्वभाव में जी रहे हैं। आज बहुत लोग कहते हैं ब्रदर, प्रभु में मुझे आगे बढ़ना है, प्रभु के लिए मुझे ये करना है। याद रखना, जब तक मसीह में आप नया सृष्टि नहीं होते हो, मसीह में नया जन्म नहीं लेते हो, तब तक आप जितना भी बाइबल पढ़ो, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मसीह में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले उसके स्वभाव में जीवो। खुदा तुमको डे बाय डे पवित्र करेगा और आपको अपने अगुवाई पर चलाना सिखाएगा। वो आप जितना भी कोशिश करो, अगर आप प्रभु के स्वभाव में नहीं जीते हो, तो आपके अंदर जितना भी सेवकाई करो, जितने भी आराधना करो, जितने भी ताली बजाओ, एक दिन वो सब व्यर्थ हो जाएंगे मेरे प्रिय। अगर आप कहते हैं भाई हम मसीह के स्वभाव में जीना चाहते हैं, कोशिश करने वाला हमेशा ही सक्सेस रहता है, और जो हमेशा कहता है मैं तो नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा, वैसे लोगों को भी कहना चाहता हूं, अपने आप को कभी तुच्छ ना जाने। बाइबल वचन कहता है कोई तो है तुमसे प्रेम करने वाला है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं आप सबसे कहता हूं, मसीह यीशु इसके लिए आया कि हमें नया जीवन दे, हमें नया बनाए। वो नया बनाने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? आपका चेहरा मेरा चेहरा वैसे ही है, लेकिन खुदा हमें अंदर से नया करने आया था। अंदर से पहले हम पाप से भरे हुए थे, लेकिन बाइबल वचन कहता है जो कोई मसीह में आया उसका नया जन्म हो गया। हालेलुया। आज सबको कहता हूँ मैं, खुदा के स्वभाव में जियो,
और एक दिन खुदा आपको नया व्यक्ति बनाएगा। उसने मेल मिलाप का वचन दिया है हमें। बाइबल पढ़ते हैं ना आप, कहीं पर दिया एक दूसरे से झगड़ा करो, दिया है? वो कहता है कि तुम जैसे अपने आप से प्रेम रखते हो दूसरे से भी वैसे ही प्रेम रखो। बाइबल वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई ना करो, परंतु बुराई को भलाई से जीतो। उसने मेल मिलाप का वचन दिया है हमें, आपको और मुझे। मेल मिलाप का सेवा दिया है। प्रभु यीशु मसीह सेवा करवाने नहीं आया था, वो सेवा करने आया था लोगों का। आज बहुत लोग कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, आप हमारी सेवा करो। नहीं, खुदा सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया था। वो पापों में पड़े हुए को छुड़ाने, अंधे को आंखें देने, लंगड़े को चलाने, मुर्दे को जिलाने आया था, और जो पुराने स्वभाव में जी रहे उनको नया जीवन देने आया था वो। अगर आज आप और मैं वही 8 साल की पुरानी स्वभाव हमारे अंदर है तो आज हम मसीह में नया सृष्टि नहीं है। आज के बाद ये वचन सुनने के बाद में अपने आप में एक निर्णय लीजिए कि खुदा मैं नया स्वभाव में जीना चाहता हूँ। प्रभु आज तक मैंने जो भी मैंने किया, मेरे सारी गलती को क्षमा कर, और मैं तेरे स्वभाव में जीना चाहता हूँ। मैं आप सभी से कहता हूँ, एक नया सृष्टि बन के गवाही देकर खुशी ना रहे, गवाह बने। गवाही देकर खुशी मत बैठिए, गवाह बनकर खड़े होना। गवाही देना और गवाही बनना बहुत अलग है। ध्यान दीजिए इधर। आप कभी सोचते कि नहीं हम गवाह बनकर खड़े होंगे? आप सब लोगों ने गवाही दिया है, क्या आप कभी गवाह बन के खड़ा रहना चाहते हैं? गवाही का देना का मतलब क्या है मेरे प्रियो? आप अपने जीवन की गवाही को बांटते हो। गवाह बनकर खड़े रहने का मतलब क्या है? जब कोई लोग आपको देखे तो ये कहेगी कि ये यीशु पर विश्वास करता है, इसका चाला चलन मसीह में नया है वो। हालेलुया। आपको पता है, जब भी अगर हमारे जीवन में कोई भी संकट आता है मेरे प्रियो, तो कभी भी ये मत कहिए कि शैतान ने मेरे जीवन में लाया। याद रखना, आज इस बात को मैं कहता हूँ, 100% शैतान को दोष ना दे। आपको बताऊँ, मैं हमेशा शैतान हमको नहीं यूज करता है, कभी हम खुद के कारण भी हम उस पाप को करते हैं। और हम दोष किसको देते हैं? बाइबल में लिखा है, गिनती में लिखा है 23 अध्याय में, उसका कोई शक्ति नहीं कि आपको और मुझे छू सके। वो कभी छूता है मालूम है? जब ये मुंह से हम उस शब्द को यूज करते हैं। खुदा ने हमें उसकी लहू से धोकर हमें पवित्र किया है। उसका इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमें छू सके वो, लेकिन कई समय में हमारे कारण शैतान हमारे जीवन में आक्रमण करता है। पत्रस में लिखा है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान वो खड़ा है। वो ये चाहता है कि कब ये खुदा के साथ में ये लोग गलत व्यवहार करें, कब खुदा के बारे में एक शब्द मुंह से गलत बोले, मैं इनको पकड़ूं। मैं आप सभी से कहता हूं, शैतान को अवसर मत दो। मसीह में नया सृष्टि होकर जीवन जीना सीखे। मुझे पता नहीं है, आज यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, आज यहाँ पर सुन रहे हैं, क्या पता कल खुदा आ जाए, क्या पता कल यीशु मसीह आ जाए। जब मैं रात को सोया था, मैंने सपने में एक बात को मैंने देखा। प्रभु ने मुझे एक बात कहा, बेटा जब भी तू प्रचार करना, यही समझ कर तू प्रचार करना कि तेरा यह आखिरी प्रचार है। मैं भी उस सपने को देखने में रात को उठ गया। मैं प्रार्थना किया, मैंने प्रभु आपका कल आगमन है क्या, ऐसा बात कर रहे हैं। जब प्रार्थना करने के बाद में वचन प्रभु ने मुझे दिया, जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, क्योंकि नया सृष्टि वाले को कभी भी खुदा उठा के लेकर जाएगा। हालेलुया। आज मैं सवेरे जब मैंने एक निर्णय किया कि प्रभु मैं जब कभी भी प्रचार करूंगा, मैं ये सोच के करूंगा कि मेरा ये आखिरी प्रचार है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे प्रियो, आज है कल नहीं है। याद रखना, खुदा पर भरोसा रखना सीखिए और उसके वचन के अनुसार एक नया जीवन जिए। बाइबल में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, आपके लिए, मेरे लिए।
सब लोग अपने मोबाइल को साइलेंट में रखिए प्लीज़, वचन के समय में डिस्टर्ब मत कीजिए। बाइबल वचन कहता है उसने इतना प्यार किया। क्यों मालूम है? आपको और मुझे नया जीवन देने के लिए, नया सृष्टि बनाने के लिए। लेकिन आज हम किसके पीछे चल रहे हैं? खुदा बारंबार कहता है जो मसीह में है नया सृष्टि है, नया सृष्टि। पौलुस कुरिन्थी कलीसिया को कह रहे हैं। आपको पता, मैं हमेशा कहता हूं कुरिन्थी कलीसिया कैसे थे मालूम है? कैसे थे कुरिन्थी कलीसिया? कितने लोगों ने कुरिन्थी की पुस्तक को आपने पढ़ा? 1 कुरिन्थी 2 कुरिन्थी पढ़ा है सबने? आपको पता है कुरिन्थी कलीसिया कितना खराब थे? पौलुस हमेशा पत्री के द्वारा लिख रहा है, कह रहा है कुरिन्थी कलीसिया को, मेरे भाइयों जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई हैं। क्योंकि खुदा ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मेल मिलाप किया है। संसार के लोगों के पाप को उसने दोष नहीं लगाया, परंतु उस हर एक के पापों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने साथ मेल मिलाप कराया। और उसने मेल मिलाप का वचन आपके साथ, मेरे साथ में सौंप कर गया हो, ताकि हम मेल मिलाप के द्वारा एक प्रभु में नया सृष्टि होकर जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हम नया सृष्टि बनकर जिए? मेरे प्रियो, हाथ उठाने वाले केवल ना बने, परंतु वचन के अनुसार जीने वाले भी बने। आज हमारे अंदर खुदा ने एक प्रकाश दिया है। एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं, अगर कोई आपके ऊपर दोष लगा रहा है तो ये साबित करने के लिए मत दौड़ो कि मैं गलत नहीं हूं। उसको कहने दो, खुदा समय आने पर आपको अवश्य ही प्रकट करेगा कि आप निर्दोष हो। वही समय, वो साबित करने के लिए हम इतना दौड़ते हैं कि पूरा समय निकल जाता है। जो आपको कहते हैं ना, तुम ये हो वो हो, तुमने ये किया वो किया, प्रभु आपको आशीष करे। छोड़ दो उनको वहीं पर। आपने किया नहीं ना, खुदा जान रहा है। लेकिन हम उस बातों को साबित करने के लिए इतना दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते आधा उम्र निकल जाता है। तो खुदा का कभी काम करोगे? कहने दो उनको, कहते हैं तो आपको दोष लगा रहे हैं ना, दोष लगाने दो। वो जानता है आप सत्य हो, लेकिन समय आने पर वो आपकी निर्दोष को प्रकट करेगा। वो आपको पता है, यीशु मसीह क्रूस पर मरते समय उसने अपनी सच्चाई को कभी नहीं रखा कि मैंने कुछ नहीं किया। वो ये कहता था कि पिता की इच्छा पूरी हो। को पता है ना, मैं कई बार मैंने बता चुका है, उसका न्याय भी कोई नहीं कर पा रहे थे। किसने किसने न्याय किया था उसका? मारने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में किसके पास लेके गए? मुंह खोलिए थोड़ा। किसके पास लेके गए थे? पिलातुस। पिलातुस भेजता था हेरोदेस राजा के पास। हेरोदेस राजा बोलता था पिलातुस के पास लेके जाओ। कोर्ट टू कोर्ट घूम रहे थे, लेकिन यीशु का न्याय कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पिलातुस जानता था ये व्यक्ति पापी नहीं धर्मी है। लेकिन सबके बातों को सुनकर अंत में पिलातुस ने, किसने दी आज्ञा यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का? हाँ, किसने दिया? किसने दिया? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा किसने दी? हेलो, बाइबल पढ़ रहे हैं कि नहीं आज के डेट में? यीशु को कितने कोड़े मारे थे? किल्ले कितने मारे गए? कितना? ओके। किसने आज्ञा दिया था वो सब करने के लिए? हाँ, एक बताइए, कन्फर्म बताइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। माया सिस्टर किधर है? इतना पढ़ रहे हो, पिलातुस ने आज्ञा दिया जाओ उसको क्रूस पर चढ़ा दो। हेरोदेस राजा कहता पिलातुस के पास लेके जाओ। पिलातुस कहता हेरोदेस। लास्ट में आके पिलातुस को इतना पब्लिक ने परेशान कर दिया, लास्ट में उसने पत्र फेंक दिया कि जाओ तुम उसको कोड़ा लगाओ। बाइबल को पढ़िए।
यीशु के स्वभाव को अगर जीना है तो 4 पुस्तक पढ़ो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, आपको पता चल जाएगा यीशु का स्वभाव क्या था और आपका और मेरा स्वभाव आज क्या है। वो इसके लिए नहीं आया कि आपको कुछ बनाने के लिए, वो इसके लिए आया मेरे प्रिय स्वर्ग को छोड़कर कि आपको और मुझे नया जीवन देने के लिए, नया सृष्टि बनाने के लिए। आज के संदेश के दौरान मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि मसीह के स्वभाव में जीना सीखे। आज बहुत लोग कहते हैं ब्रदर मैं धर्मी जीवन जीना चाहता हूँ। धर्मी जीवन का मतलब क्या है मालूम है? यीशु के स्वभाव में जीना। धर्मी का मतलब ये नहीं है कि हम 2 किलो एप्पल लेकर आए, 1 किलो सेब लेकर आए, वो नहीं। अपने जीवन को खुदा के सामने लेकर आओ, वो प्रभु आपको धर्मी बनाएगा। हालेलुया। खुदा के सामने गोभी, बैंगन, टमाटर मत लेके आओ कि इसको प्रार्थना करो। खुदा के सामने अपने हृदय को लेकर आओ, कहो प्रभु मेरे ये जीवन से तुझे महिमा मिले, मुझे धर्मी बना, मुझे नया सृष्टि बना। बाइबल वचन कहता है जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। पुरानी बातें प्रभु मेरे लिए बीत गई है, मैं नया जीवन जीना चाहता हूँ। नया जीवन वो है प्रभु तेरा स्वभाव में मैं बढ़ना चाहता हूँ। इसके लिए आज के संदेश के दौरान मैं आपको कहूँ, एक बात मैं क्लियर समझाना चाहता हूँ कि अपने पुराने स्वभाव को बंद कीजिए। पहले आप दूसरे के साथ में तुच्छ व्यवहार करते थे, उनको बंद कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ यीशु बादलों में दिखने से पहले हमारे जीवन में दिखना चाहिए, हमारे चरित्र में दिखना चाहिए। अगर हमारा चरित्र में खोट है तो हमको प्रभु हमारे अंदर कैसे दिखाई देगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, याद रखना, अगर इस कलीसिया में प्रभु की कृपा से अगर यहाँ पर लंगड़े चलने भी लगे, अंधे देखने भी लगे, गूंगे बोलने भी लगे, बहुत लोग आएंगे, लेकिन आपके और मेरे चरित्र को देखकर बहुत लोग चले भी जाएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट लंगड़े अंधे चलने वाले नहीं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मसीह में नया सृष्टि जी रहे हो, आपके चरित्र क्या है वो देखते हैं लोग। लंगड़े मुर्दों को चलाने वाले तो संसार में दुनिया भर बाबा भी बैठे हैं, लेकिन मसीह हमें यह सिखाता है हमारे चरित्र में पवित्रता होना चाहिए। यहाँ पर चमत्कार देख के हजारों लोग आ जाएंगे, 1000 लोग आएंगे, लेकिन याद रखना आपके और मेरे चरित्र को देख के बहुत लोग चले भी जाएंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि हम मसीह में नया नहीं है। उनमें और हम में फ़र्क क्या रह गया फिर? पहले भी हम ड्रिंक करते थे, आज भी प्रभु में आने के बाद में वही है। हमारा जीवन बदला कहाँ है? गाना गाते हैं जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन, अभी उल्टा हो गया है। जब संडे आया तभी जीवन बदला है, बाकी 6 दिन कुछ भी करो। एक दिन मसीह में नया सृष्टि है, 6 दिन पुरानी सृष्टि है। बाइबल वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई है। कहाँ है बीता हमारे जीवन में? आज के संदेश आपको थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, याद रखना सत्य कभी भी सत्य ही होता है। बाइबल वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। वो सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसको जानोगे, वो आपको एक दिन आज़ाद करेगा, अपने स्वभाव में जीना सिखाएगा। वो आज मुझे बहुत लोग कहते हैं ब्रदर, एक सेवक मुझे मिले थे, कहते हैं कि आपके कलीसिया में कितने लोग हैं। वो एक्चुअली वो तेलुगु के, साउथ इंडियन के हैं। वो कहते हैं कि आपका चर्च में कितने लोग आता? मतलब मेरे चर्च में 40 लोग आता है। वो कहते हैं 40 लोग? मतलब 40 लोग हैं, मतलब 40-50 लोग होंगे। मैंने बोला पास्टर जी आपके कलीसिया में कितने? वो कहते हैं 300 लोग हैं। तो प्रभु ने एक मीटिंग में मिला था मैं, प्रभु ने मेरे मन में बात डाला, बेटा उसको पूछ कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया उनके चर्च का। मैंने बोला पास्टर जी आपके चर्च के लोग ने कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? वो कहते हैं पास्टर जी 30 लोगों ने लिया है। कितने लोग हैं वहाँ पर? और बपतिस्मा कितने लोग लिए हैं? मैंने बाकी के 270 किधर गए फिर? बोलते सब चंगाई छुटकारा पाता और जाता। उनका थोड़ा भाषा अलग है, बोलते चंगाई पाता और जाता। मेरे को बोलते हैं कितना साल से सेवा कर रहे हो? मतलब प्रभु में तो 6-7 साल से हैं, लेकिन अभी प्रभु का अनुग्रह हुआ तो सेवा कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि मेहनत करो। मैंने बोला पास्टर जी
प्रभु के कलीसिया में 12 लोग ही था। प्रभु के कलीसिया में कितने लोग थे? प्रभु के कलीसिया में मेरा पास्टर जी, प्रभु के कलीसिया में 12 लोग थे। हमारे कलीसिया में तो 40 लोग हैं ना, बहुत है, 4000 लोग हैं मेरे पास। बड़ी भीड़ होने से अच्छा थोड़े लोग रहो, थोड़े लोग ही विश्वास में नया सृष्टि बन के जी रहे, वही बड़ी बात है। अगर खुदा की अनुग्रह रहा तो 40 के जगह में 400 भी हो जाएंगे, लेकिन वो लोग होना चाहिए जो मसीह में समर्पित होकर जीते हैं। मैंने उनको कहा, पास्टर जी जितने लोग हैं उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दीजिए। ऐसा ना हो कि जो लोग आपको यहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर ना मिले। मैं हमेशा, मेरा एक लक्ष्य है, मैं एक निर्णय लेता हूँ, प्रभु जो लोग हमारे कलीसिया में हैं कोई नहीं छूटना चाहिए, सब वहाँ पर मिलना चाहिए। जब उन बात को बोलते समय उन सेवक ने मुझे कहा, मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, उनका ईयर्स कम से कम 53 होगा। उन्होंने एक बात कहा मुझे कि पास्टर जी आपने सच कहा है, चंगाई पाने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन मसीह को जीवन देने के लिए थोड़े लोग ही आते हैं। मसीह में नया सृष्टि होना सीखे। इसके लिए आप सभी से आज के संदेश के द्वारा मैं विनती करता हूँ कि प्रभु में नया सृष्टि होना सीखे। नया सृष्टि होने के लिए बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, दौड़ना, भागना, दशमांश देना, दान देना, धर्म करना, इससे हम नया सृष्टि नहीं जिएंगे। उसके वचन के अनुसार उनके स्वभाव में जिए। यीशु ने अपने चेलों के साथ में कैसा स्वभाव रखा था? आइए आने वाले 10 मिनट ध्यान दीजिए यहाँ पर, उसके बाद मैं एंड करता हूँ आज के संदेश को। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में कैसा स्वभाव रखा था? किस चेले का पैर धोआ था यीशु मसीह ने? किसका? और किसका धोया था? मुझे ऐसा लगता है, प्लीज़ मेरे भाइयों बाइबल पढ़ो, बहन बाइबल पढ़ो। आपको अध्याय नहीं याद है, कम से कम थोड़ा हमें ये पता होना चाहिए यीशु कौन था, उनके चेले कौन थे। भले अध्याय याद नहीं है वो चलेगा, लेकिन वचन हमें याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ये बात याद नहीं करें तो शैतान से कैसे युद्ध करेंगे? शैतान को बराबर पता है किस समय में कहाँ पर वचन यूज करना है। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। कभी धोए मालूम है? कभी धोए पैर? वो मरने से पहले वो चाहते थे कि मैं अपने लोगों के साथ में, अपने चेलों के साथ में बैठकर मैं अंतिम भोजन करूं। उससे पहले चेलों के पैर धोते हैं। सब कुछ करने के बाद में पतरस कहते, प्रभु तू मेरे पैर को मत धोना। यीशु ने क्या कहा? अगर मैं तेरा पैर ना धोऊं तो तेरा और मेरा नाता कुछ नहीं है। बाद में उस बात को समझने के बाद में, बहुत समय पतरस ने उस बात को नहीं समझा, लेकिन कुछ बाद में उस समझने के बाद में पतरस क्या कहता, प्रभु तू मेरे पैर मत धो, तू पूरा मुझे नहला दे। मैं आपको सच कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा था। अपने से इतने छोटे हुए लोगों को वो प्रभु होकर भी मनुष्य बनकर आया और अपने चेलों के उसने पैर धोए। वो गुरु होकर भी चेला बन गया, महान प्रभु होकर भी वो हमारे लिए रोने लगा। एक हम हमेशा आराधना में गीत गाते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नम्रता से रहना, अपने आप को छोटा करना। गुरु होकर भी उसने अपने चेलों के पैर धोए। मानव जाति के लिए उसने अपने प्राण दिया। याद रखना मेरे प्रियो, मसीह के स्वभाव में जीना तकलीफ है, लेकिन कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं है। याद रखना, जिस दिन आप यीशु के स्वभाव में जीना स्टार्ट करोगे, उस दिन से आपकी ज़िंदगी बदलती जाएगी। क्यों मालूम है? क्योंकि मसीह का स्वभाव ही ऐसा है। प्रभु का जीवन बहुत ही उसने एक गवाह
बनकर वो गवाह ठहर के गया वो, कि हम भी आज यीशु के जैसे जिए, बुराई के बदले बुराई न करें। बाइबल में कहता है कि जो बुराई हमारे लिए है, उस बुराई में से भी खुदा हमारी भलाई निकालना जानता है वो। तो आज हम क्यों हैं एक दूसरे के ऊपर ये वो, तूने ये लाया, मैंने ये लाया, तूने ये किया, वो किया। एक दूसरे के ऊपर बुराई मत कीजिए, क्योंकि बाइबल उसको अलाउ नहीं देता है। बाइबल ये कहता है बुराई को भलाई से जीतो। हमने जीता है बुराई को। प्रभु यीशु मसीह ने बुराई को क्रूस पर जीता है। उसको मारा गया, गाड़ा गया उसको। जब क्रूस पर मारते समय एक शब्द उसने नहीं कहा कि तुम पर श्राप आए, उसने ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्या करते नहीं जान रहे। ये आज मैं प्रीच आपको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत हमारे जीवन में मसीह का स्वभाव नहीं है। 100 में 100 कम से कम मसीह का स्वभाव नहीं आ सकता है। 50 तो लाइए, 50 तो ला सकते हैं ना। खुदा को इसके लिए यूज करो कि वो हमारा परमेश्वर है। और ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक परमेश्वर के दास ने, एक सेवक ने कहा था, खुदा पर इसके लिए विश्वास मत करो कि वो तुम्हें घर बंगला बिल्डिंग दे रहा है, खुदा पर इसके लिए विश्वास करो कि तुम्हारे लिए उसने अपना प्राण दिया है। बाइबल में कहता है, रोमियो 11 अध्याय में लिखा है, आपके लिए मेरे लिए बहुत कम लोग हैं प्राण देने वाले। इस दुनिया में एक दूसरे से प्यार करने वाले कहते हैं मैं तेरे लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं। लेकिन यीशु ने तो पूरे दुनिया के लिए ही अपना जीवन दे दिया। इसके लिए मसीह हमारे लिए एक नया सृष्टि हमें बनाकर गए हैं मेरे प्रियो। तो उस सृष्टि के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। आज से सब स्टार्ट करेंगे नया जीवन जीना। बोलिए, प्रभु आज से मैं नया जीवन जीऊंगा। प्रभु मेरे जीवन आपके हाथों में देता हूँ। मेरे जीवन में कुछ मिले ना मिले, मैं आपके लिए जीऊंगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। उसके स्वभाव में जिए मेरे प्रियो। मैं कभी कभी जब हम चलते हैं, कभी मैं बाइबल पढ़ने लगता हूँ, तो मैं प्रभु को कहता हूँ, प्रभु क्या मैं आपके स्वभाव में जी रहा हूँ? अगर प्रभु मेरे अंदर कुछ भी घटी कमी है तो मुझे यहीं पर बता, मरने के बाद वहाँ मत बता मुझे, ताकि यहाँ पर मैं अपनी गलती को सुधारूँ। क्योंकि यहाँ क्यों क्या है मालूम है? यहाँ पर दया है, क्षमा है, पश्चाताप है, वहाँ पर कुछ नहीं है। एक बार जाने के बाद में जितना भी रो, जितना भी चिल्लाओ, जितना भी कहो प्रभु आज के बाद मैं नया जीवन जीऊँगा, मसीह में नया सृष्टि जीऊँगा, वहाँ पर कोई दया नहीं है, वहाँ पर खुदा का क्रोध है। इमेज करो, यहाँ पर थोड़ा सा धूप में हम खड़ा नहीं हो पाते, वहाँ पर सहेंगे? एक पास्टर अगर आपको एक सत्य का वचन प्रचार कर देगा, आपके मन में ऐसा चुभ जाता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आप को क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? एक प्लेस में, एक जगह में मैं गया था प्रचार करने। एक बहन को मैंने, कलीसिया में ऐसे बैठे थे, मैंने उन बहन को कहा क्या मैं जिस तरह अपने कलीसिया में प्रचार करता हूँ ऐसे आज करें? सब ने कहा आमीन। जब मैंने प्रचार स्टार्ट किया, प्रभु का भय मानना, इस टॉपिक को लेकर मैंने प्रीच किया, 2-3 बहन मुझे कहती है कि पास्टर जी ये बहुत मुश्किल है प्रभु के स्वभाव में जीना। मैंने बोला उसको ही कहते, जो मुश्किल रहता है ना उसको ही कहते हैं प्रभु के स्वभाव में जीना। अच्छा स्वभाव तो हर कोई, इजी काम तो कोई भी करते हैं ना। क्या प्रभु के लिए आसान था क्रूस पर अपना जीवन देना? फिर भी उसने किया कि नहीं? तो आप और मैं भी वैसे ही समझे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब उस मीटिंग ख़त्म होने के बाद में, वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद में हमने प्रार्थना करने लगा, मैं दही सर में प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते एक बहन मुझे कहती है कि पास्टर जी हम लोग के घर पे आओ, ये पैर है ना मेरे घर के अंदर डालो। मैंने बोला क्यों बहन? आपका पैर आने से हमारे घर में आशीर्वाद आएगा। मैंने बोला एक काम कर, मैं काट के देता हूँ, घर पे रखो, जब तुम्हारे घर में आशीष पूरा हो जाएगा तो मुझे रिटर्न दे देना।
मैंने बोला बहन, खुदा ने कहा है तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ में रहूँगा। वो वचन खाली पास्टर के लिए नहीं, वो वचन तेरे लिए भी है। हालेलुया। मैंने बोला खुदा को पुकारना सीखे, लोगों के पीछे भागना ना सीखे। एक परमेश्वर के सेवक का आदर करे, लेकिन इतना मत करो परमेश्वर का स्थान उसको मत दो। अभी आज हमारे बीच में इतना सब कुछ चल रहा है, मालूम है? कई लोग तो पास्टर को आज पापा कहते हैं। जब प्रार्थना करने के बाद में एक बहन, पास्टर जी एक पीछे थे, मैं प्रार्थना कर रहा था उस बहन को, वो एक सिस्टर आके बोलते पापा जी। मैं पीछे देख रहा हूँ, कौन है पापा जी? अभी वो 2 बार बोली। अभी उन लोग का मतलब एक आदत है कलीसिया में पापा जी बोलना। मैं प्रार्थना कर रहा था उस बहन को, प्रार्थना करते करते वो बहन बोलती है पापा जी। मैं बोला उनका पापा बैठे होंगे, पीछे देख रहा हूँ। मैं बोला बहन किसको बोला पापा जी? नहीं आप पास्टर हो ना पापा जी। मैं बोला पापा चाचा घर पे रखो, मैं तेरा भाई हूँ, भाई बुलाओ मुझे। मैं बोला इस गलत सोच में मत रहो। मैं बोला मेरा दाढ़ी अभी अभी आया, पका भी नहीं है, तो मेरे को पापा बोल रहे हो? मेरे को पापा बोलने का अधिकार खाली मेरी लड़की को है। मेरा दाढ़ी अभी अभी आया, पका नहीं है, तुम पापा बोलते हो? मेरे को शर्म आया। मैं बोला अभी दाढ़ी फेंकना पड़ेगा, अभी दाढ़ी फेंकना पड़ेगा। मैं मन में सोचा दाढ़ी देख के तो पापा नहीं बोल रही है ना ये। बाद में बोलते नहीं पास्टर जी हम लोग सबको पापा बोलते हैं। तो मेरा बाइबल वचन में कहता है तुम किसी को पृथ्वी पर पिता ना कहना, केवल तुमको जिसने जन्म दिया उसको पिता कहे, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता एक है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मसीह में बाइबल वचन कहता है मसीह में तुम एक सब भाई बहन हो। मैंने कहा वो कम से कम सिस्टर 21-22 साल की होगी वो। मैंने कहा अगर दोबारा मैं आऊँगा तो मुझे भाई कहना। सबको मैंने कहा मैं तुम्हारा पापा चाचा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। नहीं हम लोग पहले आते थे ना पास्टर लोग को, वो जिसको कहते थे कहो, लेकिन बाइबल इसको अलाउ नहीं देता है। पतरस के सामने कोर्नेलियस झुक रहा था, उसको झुका उसके पैर पे। पतरस क्या कहता है? उठ। तो क्या कर रहा है ये? क्या पतरस ने आशीर्वाद दिया? नहीं, वो कहता है मैं भी तेरे जैसे एक परमेश्वर का सेवा करता हूँ। तो किसी के सामने मत झुक, तो परमेश्वर के सामने झुक मेरे प्रिय, क्योंकि वो आदर और महिमा और प्रशंसा के योग्य है वो। हालेलुया। ऐसा आपसे भी हो सकता है, इसके लिए इस बात को मैंने शेयर किया। आज बहुत लोग खुदा के जगह मनुष्य को दे रहे हैं। आप सबसे कहता हूँ आप कहीं भी मीटिंग में जाओ, किसी को भी परमेश्वर का स्थान मनुष्य को ना दे। मैंने उस बहन को कहा बहन आई एम सॉरी मैंने आपको ये बात बोलने के लिए, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ किसी को भी ऐसा ना बोलिए। एक परमेश्वर के दास है, उनको पास्टर कहिए, भाई कहिए, एक आदर करके उनसे बात कीजिए, लेकिन पापा चाचा बोलना बंद करो, क्योंकि हमारा पापा एक ही है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में ब्लेसिंग दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु में आज एक नया जीवन आप जीने सीखा है। सीखे कि नहीं आपने? कितने लोग चाहते हैं प्रभु के स्वभाव में जिए? मसीह में नया सृष्टि कौन है? जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जो प्रभु के स्वभाव में जी रहे हैं, वो एक मसीह में नया सृष्टि है। अगर आप मसीह पर विश्वास करके भी पुराना ही स्वभाव जी रहे हो, तो आज भी आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, प्रभु को धोखा नहीं दे रहे हो। हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से।